सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी शशांक। और यार आज अपन लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक मतलब इजी की बात नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर में सभी चीज़ें आने वाली डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो यार आज अपन लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3.2 होगा। और साथ ही में यार मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर भी होमवर्क में दूंगा लास्ट में। ओके, तो चलो यार शुरू करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि तुमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये क्या है भैया, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो यार स्केलर में अपन क्या करते थे, ये मैं स्केलर बता रहा हूँ। स्केलर में अपन जैसे 2 एक पर्टिकुलर नंबर को अपन पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 4 6 8 ये बन जाएगा। बट जो मेरा मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता। जैसे एक मैट्रिक्स में मान लूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब मेन मल्टीप्लिकेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ओके, इनटू या डॉट लगता है मोस्ट प्रोबेबली, या इनटू भी लगा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इनटू 2 3 4 9 ये ले लिया मैंने। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो ये कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, ये कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2। तो तुम ये वाले 2 को और ये वाले नंबर को, मतलब दोनों का, इसका फर्स्ट वाला यानी मैं इसको m इंटू n बोल दूँ और इसको m इंटू p बोल दूँ, तो जो अगला मैट्रिक्स अपन को बनेगा, ठीक है, ये इन दोनों के ऑर्डर हो गए। अगले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2। ओके, तो ये रहा इसका ऑर्डर पहचानने का तरीका। अब मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है, तो फर्स्ट रो जो है तुम्हारी, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो अगर तुमको पहले ये वाला नंबर निकालना है तो क्या करोगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 4। इस प्रकार से तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे। ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर कैसे निकालोगे, मतलब ये वाला। ठीक है, तो 1 इंटू 3, ओके, मतलब 3 हो जाएगा ये दरअसल, बट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर 2 इंटू 9, मतलब 2 इंटू 9। ओके, इस प्रकार से समझे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको A11 नाम दे दूँ, ठीक है, इसको मैं A12 नाम दूँ, तो A11 अपन को इसका अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब नीचे वाले नंबर के लिए भी मैं सेम प्रोसीजर अपनाऊंगा, 3 इंटू 2, ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ओके, अब नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 3, यस और नो, ये बीच में गैप है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन बना दे रहा हूँ, बहुत सट गया है। और 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। ठीक है, अब अगर तुम्हारे वो रहते हैं किसी भी प्रकार का माइनस साइन या कुछ भी, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पूरे को, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 8 और 10। ओके, 3 और 2 9 18, 18 और 3 21, 4 4 16, 16 और 6 22, और 9 और ये कितना हो जाएगा अपना 36, 9 और 36 हो जाएगा 45। सो ये तुम्हारा बन गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ओके, तो इस प्रकार से यार तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो, मतलब अगर ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 2 दिया है एक मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का दिया है 3 या तो फिर 2 क्रॉस 3, तो भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को। ठीक है, मतलब ऑर्डर डजेंट मैटर इन दिस केस। ओके, तो यार ये तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, छोटा सा टॉपिक था। इसके ऊपर मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट मेरी राय है उससे पहले अपन लोग प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है ना, अपन को पहले पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर में अपन पूरे एग्जाम्पल कर लेंगे
और फिर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा। ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, बस आज अपन को इतना ही करना है, ये एक पेज का समझ लो। फिर आगे इसी के ऊपर में अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स मीन्स। सो यार पहली प्रॉपर्टी मुझे कह रही है कि जो मैट्रिक्स होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी अगर मैं करूँ तो ये इक्वल नहीं होगा b इंटू ए के, ये बात ध्यान रखना। जैसे एडिशन में कैसा अपन a इंटू बी कर देते, a प्लस बी कर देते थे, तो वो a और b प्लस ए के भी इक्वल होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को मैं कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। अब थर्ड वाली जो मुझसे प्रॉपर्टी कह रही है, ये कह रही है कि यार अगर मैं किसी भी प्रकार का आई पढ़ा था, आई यानी कि मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो 1 0 0 1, ठीक है, ये होता है आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा इक्वल टू होएगा ए, और अगर मैं ए इंटू आई से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही होगा। ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन है। ओके, और अगर चौथी प्रॉपर्टी मेरे से कहती है कि मान लो मेरे पास में कोई भी ए और बी कोई भी रैंडम से मैट्रिक्स है। ठीक है, ए और बी कोई भी रैंडम से मैट्रिक्स है, अगर मतलब ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं पहले बोल दूँ ए कॉमा बी आर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो देयर आर चांसेस कि एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ज़ीरो आ सकता है ना, ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स से भी। ओके, तो ये थी अपनी फोर्थ वाली। और जो यार मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, ओके, ये मुझसे कहती है, अच्छा ये कैमरे में नहीं आया था शायद से, तो ये ए बी जो है ए इंटू बी अगर मैं करूँगा तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स दे सकता है जब ए बी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो तो। ठीक है, और जो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है यार ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए इंटू बी अगर मैं करता हूँ इंटू सी कर देता हूँ तो ये इक्वल हो सकता है ए इंटू बी इंटू सी के। ओके, सो ये हो गई अपनी 5 प्रॉपर्टीज़ यार, और बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं तुम लोगों को यार कुछ कंडीशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन मीन्स ऐसी कोई बहुत टफ नहीं होने वाली है, सिंपल ही होंगी। अगर कोई भी, ये कंडीशन कब अप्लाई होएगी जब ए एक मैट्रिक्स है, मान लो कुछ भी मैट्रिक्स है रैंडमली 1 2 3 4 जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, ऑर्डर की बात कर रहा मैं। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर शुड बी सेम, तो ही ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, मतलब ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, तो यार ये कंडीशन कहती क्या है कि फर्स्ट कह रही है अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो ये इक्वल टू होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए के। ठीक है, पहली कंडीशन मुझसे ये कह रही है, सिंपल है यार, अगर ए और बी का तुमको स्क्वायर दिया है कहीं पे भी तो तुम लोग इस प्रकार से इसको इक्वल टू में डाल सकते हो। ओके, ये मेनली जेई के बच्चों के लिए है। ठीक है, बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी का टाइप है ये। अगर a माइनस बी दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए होता है। ठीक है, नंबर थर्ड कंडीशन मुझसे कह रही है कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए रहेगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है यार कि a प्लस बी अगर है, ओके, और a माइनस
बी है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सॉरी प्लस बी ए। और लास्ट नंबर 5 मुझसे कह रही है कि अगर a माइनस बी इक्वल टू है माइनस ए बी के, तो ये इक्वल होगा माइनस ए इंटू बी के। ठीक है, तो ये थी यार 5 प्रॉपर्टीज़। ये कहाँ अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से करेंगे यार, ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये बस एक नॉलेज के लिए। यहाँ पे ए और बी एक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। चाहो तो एग्जांपल में पुट करके देख लो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो अगर मैं ये करवाते बैठा तो। और ठीक है, इसके बारे में अपन लोग यार जो मेरा लास्ट वीडियो आएगा, ठीक है, लास्ट वीडियो इन द सेंस जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जब मैं अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा ना, तब मैं ये चीज़ तुम लोगों को बताऊँगा। ओके, सो यार ये तो हो गए अपनी कुछ कंडीशंस। अब यार ये स्क्वायर जो लिखा है, ये वैसे इस वीडियो में तुमको किसी काम का नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं बता दूँ कि अगर ये स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है, मतलब इसको अगर मैं ये ए मैट्रिक्स में इसी को मान रहा हूँ, ओके, यही है मेरा ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरा क्या होगा 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे फिर से बता दूँ, फर्स्ट रो को, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 प्लस 2 3 जा 6, ये मेरा आ गया पहला वाला मैट्रिक्स, मतलब A11 आ गया। अब दूसरे वाले के लिए 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, ये मेरा सेकेंड आ गया। अब 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12, अब ये मेरा A23 आ गया। अब लास्ट A22, तो ये होगा मेरा 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16। ओके, अच्छा यार, अगर तुम लोग को ये कीड़े ईड़े दिख रहे होंगे थोड़े कैमरे के सामने बारीक बारीक से, तो यार सॉरी, एक्चुअली लाइट लगाया हूँ तो उसके कारण से कीड़े आ रहे हैं लाइट के कारण। ओके, तो सॉरी, ठीक है, उसके लिए जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा क्या, ए का स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो माफ़ कर देना। 1 इंटू 1 2 6 1 2 2 4 3 3 इंटू 1 3 4 12 और फिर 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा 16, कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मैंने थ्योरी तुम लोग को पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब बढ़ते हैं यार अपन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स को। तो यार ये है एग्जांपल नंबर 12, तुम लोग चाहो तो अपनी बुक में खोल सकते हो, बट मैं मना करूँगा। क्यों? क्योंकि एक बार आंख बंद करके मतलब आंख बंद करके नहीं, खुद से ट्राई करके देखो बिना बुक में देखे, क्योंकि एग्जांपल वैसे ही है, तुम लोग देख सकते हो, बट बिना बुक में देखो कियो करियो। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिए हैं। अब मुझे निकालना है A इंटू बी। ओके, ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकालोगे एक बार ट्राई कर लो यार। और इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 का। मतलब ये तो पता चल गया कि रोस होंगी मेरे पास 2 और कॉलम्स होंगे मेरे पास 3। ओके, एक चीज़ अपन को पता चल गई। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब मैं बताता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ। अगर तुम बोर्ड वाले हो A इंटू बी बाकायदा लिखना, और फिर 6 9 2 3 और फिर कुछ इस प्रकार से 2 6 0 7 9 8, इस प्रकार से लिख के बिल्कुल इज्जत से मल्टीप्लाई करना। तो 6 इंटू 2 करूँगा सबसे पहले मैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 इंटू 2 12, फिर सेकेंड मैं लिखूँगा 9 इंटू 7, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 9 इंटू 7 मेरा क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना वैसे मेरे अंगूठे के कारण, छुप तो नहीं रहा। 9 इंटू 7 मेरा क्या हो जाएगा 9 इंटू 7, जो कि होगा मेरा 9 7 जा कितना होता है 63। ठीक है, ध्यान से निकल गया था। ठीक है, ये हो गया।
अब मैं 6 इंटू 6 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 6 6 जा 36 बोल सकता हूँ मैं, प्लस 9 9 जा 81, बहुत बढ़िया। अब 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसकी सेकेंड रो अपन निकालते हैं। 2 इंटू 2 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, फिर 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है, फिर 2 0 जा 0, फिर 3 8 जा 24। देखो यार मुश्किल लग रहा होगा, 10-15 क्वेश्चन गिन के करोगे ना, सिर्फ एग्जाम्पल, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट। अब मेरा ऑर्डर क्या आ गया, 2x3 का ऑर्डर है, हाँ या ना। तो देखो अब बस इसको प्लस करने की बारी है, तो 63 65 और 75 आ जाएगा, 36 81 यानी कि 110 और 17 है ना, 117, फिर ये तो 72 ही रहेगा, फिर 4 + 21 25, फिर 12 + 27 29 एंड 39, और ये तो 24 का 24। ओके, सो ये मेरा आ गया ऑर्डर ऑफ 2x3 का, ठीक है, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ये आ गया तुम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 12 का सल्यूशन, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं यार अगले एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। अब यार एग्जाम्पल नंबर 13, ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 13 मुझसे कह रहा है कि ए दिया है अपन को क्या, 1 - 2 3 -4 2 5, ओके, और बी मुझे गिवन है 2 3 4 5 एंड 2 1, ठीक है। मतलब इससे तुम लोग ये समझ सकते हो कि ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या है 2x3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3x2 का, ओके। तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट m और n, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते। मतलब इसका फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा 2x3 का, ओके। जब अब मैं a से b में मल्टीप्लाई करूँगा तो, a से b में करूँगा तो, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि मुझे फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, a b कॉमा b a, ठीक है, दोनों को मुझे फाइंड करना है। ऑल्सो बोला गया है शो दैट a b इज इक्वल टू b इंटू a नॉट इक्वल टू है। तो यार तुम लोग को पता ही ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना। बट अब इन लोग को नहीं पता है, अब अपन को ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब यार ऐसे क्वेश्चन अगर तुम लोग को 3 नंबर में पूछे जाते या 4 नंबर में पूछे जाते, प्लीज़ इनको इतना मत लिख के आना बिकॉज इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फलाना फलाना, पूरा सॉल्व करके आना। सॉल्व कैसे करोगे, पहले a इंटू बी करोगे। a इंटू बी अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोग का क्या आएगा 1 - 2 3 -4 2 5, ठीक है। और b मेरे पास में क्या गिवन है 2 3 4 5 2 1, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 1 × 2 2 -8, ठीक है, क्योंकि साइन लगेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 2 6, ओके। फिर इसके बाद में सेकेंड रो मुझसे क्या कहेगी कि नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मुझसे क्या कहेगा 1 3 -10 और 3 1 3, ठीक है। अब समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कैसे हो रहा है। फिर ये आ जाएगा -8 क्योंकि इसको इससे करना पड़ेगा, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, ठीक है। ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार NCERT को भी प्रीफर करो, ठीक है। NCERT बेमतलब बदनाम है, मैथ्स NCERT जैसा किसी में भी नहीं गिवन है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -12 प्लस 2 5 10 प्लस 5, ओके। ये आ रहा है मेरे पास में। अब मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहा है करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 8 - 8, ये हो जाएगा 0, फिर 3 और 10 मतलब ये हो जाएगा मेरा -4, फिर 8 8 गया तो बचेगा 10 और लास्ट 12 मतलब हो जाएगा 22 नहीं 5 3 3 3 3, ओके। तो यार ये मेरे पास में आ गया a इंटू बी। अब अगर मैं करूँ b इंटू ए तो मेरे पास तो यार ऊपर लिखा हुआ है, होप सो तुम लोग के पास में भी लिखा होना चाहिए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब तुम लोग देख सकते हो b का ऑर्डर क्या है 3x2 का। अच्छा हाँ,
बी का ऑर्डर क्या है 3x2 का, और बी मेरा पहले आ जाएगा, मतलब बी मेरा पहले लिखा जाएगा। ये बी लिख दिया मैंने, इसके यहाँ पे लिख दिया 3x2। अब मैंने ए लिख दिया, ए का ऑर्डर क्या है 2x3 का, ठीक है 2x3 का। तो मेरा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा 3x3 का। मतलब देखने से ही लग रहा है कि ये मैच नहीं करने वाला, बट तब भी अपन को प्रूफ करना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं करता हूँ, मतलब पहले बी को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 3 4 5। अगर तुम लोग को नहीं बन रहा यार तो इस प्रकार से लिख के करो, ठीक है, इस प्रकार से लिख के करो, कम से कम प्रैक्टिस तो करो यार, एक बार ट्राई करके तो देखो। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, तीसरी बार अपने आप समझ में आएगा, ठीक है, भागो मत। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 2 × 1 कैसे आया, 2 को इसको इससे, फिर 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 इसको इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, मैं ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं जा रहा हूँ, बुक के अनुसार बिल्कुल। तो 2 × 12 हो जाएगा, फिर 2 -4 और +6, फिर 2 3 6 और +15। ओके, फिर सेकेंड रो में आ जाएंगे। अब मेरे को इसको इससे करना है 4 को, फिर 5 को 4 से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। इस प्रकार से मेरी सेकेंड रो आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 × 1 = 4 -20 आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास में -8, फिर आ जाएगा +10, फिर आ जाएगा 12 प्लस आ जाएगा मेरे पास में 5 5 = 25। ओके, फिर मेरे पास में आ जाएगा 2 - 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख सकता हूँ मैं -4 +2, फिर 6 और फिर 5, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास में ये आ जाएगा मैट्रिक्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा -10, फिर 2, फिर 21 और फिर -16, फिर 2, फिर 37 है ना, 25 और 37, फिर -2 -2 फिर 11, ठीक है। कैलकुलेशन यार फास्ट रखना इसमें, ये तो छोटे छोटे नंबर है, अभी और बड़े बड़े भी आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा 13th क्वेश्चन होता है, मतलब 13th एग्जाम्पल होता है कंप्लीट। कैसे, यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ए, देखो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। ए बी क्या है मेरे पास में, ये है ए बी, ओके, और बी ए क्या है, ये है ए बी ए, बस। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं यार एग्जाम्पल नंबर 14 पे। तो यार एग्जाम्पल नंबर 14 मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम है बिल्कुल, मगर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए मेरे को गिवन है 1 0 0 -1, ओके, और बी मुझे गिवन है 0 1 1 0, ठीक है। अब मुझे दिया गया है देन, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ भाई मैं, देन 0 1 -1 0 है, और बी ए है मेरे पास में 0 -1 1 0, ठीक है। ये मेरे पास में बी ए है। अब मुझसे पूछा गया है क्लियरली ए बी इंटू बी ए इज़, मतलब इसमें मुझे पूछा गया है कि कौन से आइडेंटिटी के अनुसार ये मतलब इक्वल नहीं है। तो यार मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ अपनी कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। प्रूफ पूछता है तो प्रूफ भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। 3 नंबर में आता है तो यार वैसे ही लंबा चौड़ा करके लिखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बोर्ड का एक और आखिरी यही फ़ायदा है कि अगर आंसर 1 नंबर का 3 में पूछा जाएगा तो बन जाएगा तुम लोग को। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर में, ठीक है। इसको भी यार मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो सॉरी 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो मुझे एक ज़ीरो मैट्रिक्स दे सकते हैं। वही कंडीशन अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ। देखा था ना अपन ने, कहाँ देखा था, देखो मैं दिखा रहा तुम लोग को 2 मिनट। ये देखो, ये है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, ये भी क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स दे सकते हैं। ये कंडीशन थी अपने पास, इसी को यहाँ पे एग्जांपल नंबर 15 सेटिस्फाई करता है, जो आता है अपना ज़ीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स के अंडर में, ओके। तो देखते हैं, काफ़ी इजी है, a इंटू बी करना है अपन को वापस से, सो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 3 0 0,
5, तो ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, अच्छा हाँ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, +0 आ जाएगा मैं कंफ्यूज हो गया था 2 मिनट के लिए। ठीक है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला था। हाँ तो हो जाता है, चलता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं सेकंड की तरफ यार। 0 5 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर 0 प्लस 0, मतलब टोटल मिला के मेरे पास में एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिल चुका है। ठीक है, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी मैंने सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद में बुक में जैसा कि दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, तो ये मैंने तुम लोग को पहले ही करवा दिया हूँ सारी प्रॉपर्टीज़, बल्कि इन 3 से ज़्यादा ही प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। ओके, तो यार अब अपने सामने में आता है एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। यहाँ से अब असली क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ए मुझे गिवन है 1 1 माइनस 1 2 0 3। ठीक है, और 3 माइनस 1 2, ये मेरे पास ए गिवन है। बी मुझे गिवन है, देखना ध्यान से हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का आता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर पूरा एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो, ठीक है, एडजॉइंट ना पूछे तो की बात कर रहा मैं। ठीक है, तो इसी का आता है। ओके, देख लेना, तुम लोग लिख के ले लो, अगर मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आया बाय चांस तो इसी टाइप का आएगा। ठीक है, मेरे पास ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझे पूछा गया फाइंड ए इंटू बी सी। ठीक है, ये मुझे ढूंढना है, और ए बी इंटू सी। अब मुझे तो यार ये पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, मगर यहाँ पे इनने खेल दिया है, ऑल्सो बोल दिया है कि शो दैट। ठीक है, अपन को ये भी दिखाना है कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, तो मतलब यार मुझे दोनों के आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो यार सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो देखो क्या पूछा है मुझसे, ए बी, ठीक है, और बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं बी सी को कर दूँ सबसे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मेरे पास में बी सी क्या आ जाएगा। ठीक है, बी सी होगा मेरा क्या है, क्या मतलब 1 3 0 2 माइनस 1 4। ओके, और सी मेरा क्या है 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। अब यार इसको चेक करने के लिए कि तुम्हारा मैट्रिक्स जो तुमने मल्टीप्लाई किया है वो सही है कि नहीं, तुम्हारे पास में एक ही और लास्ट ऑप्शन है, वो है ऑर्डर को चेक कर लेना। ठीक है, तो ये है 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर, तो तुम्हारा आंसर आएगा 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर में। ठीक है, 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर में। तो यार अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगता हूँ तो 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 2 6, तो 1 + 6 होएगा मेरे पास में 7। फिर ऐसे दिमाग में डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 × 2 और 3 0, मतलब इसका आंसर मेरे पास में आ जाएगा 2। ओके, 1 3 और 2 6, मतलब माइनस होएगा 6 3 में से, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 4 -4 और 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में -1। ठीक है, दिमाग में करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे दिक्कत होएगी नहीं तो। फिर 0 0 और 2 × 2 4, तो ये इसका आंसर मेरे पास में +4 में आ जाएगा। 0 फिर 0, इसका मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 और 2 2 4, मतलब -4। फिर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास में लास्ट में 2। अब लास्ट -1 और 4 2 8, -1 होएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 7। ओके, फिर -2 होगा और 0, तो -2 ही आ जाएगा, प्लस में आएगा 0। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास में फिर -3 और -8, -3 -8 -11, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 + 4, फिर ये हो जाएगा 4, मतलब प्लस 4, मतलब 8 आ जाएगा। B × C तो मैंने कर दिया। अब मेरे को और एक कंडीशन गिवन है कि A × BC करना है पूरा, तो अब मैं इसमें A को मल्टीप्लाई करूँगा।
ठीक है। अक्सर बंदे क्या गलती कर देते हैं, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आंसर नहीं आ पाता है, फिर बोलते भैया आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना यार। ए को पहले लिखना है अब अपन को, ठीक है, बी सी को पहले मत लिख देना, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आंसर कुछ नहीं आ पाएगा। ओके, इस प्रकार से लिख देना ए को और इसको कॉपी कर देना यहाँ पे, मैं डबल डैश डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लेना। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से शायद तुम लोग को दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, तो इसको देखो, 1 इंटू 7 7 आ गया, 1 इंटू 4 4 आ गया, -1 इंटू 7 -1 आ गया, तो 4 11 हो जाएगा और -7 यानी कि 4। ठीक है, इस प्रकार से मतलब दिमाग में कैलकुलेट करने की अभी से आदत डाल दो। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका क्या है 3x3 का है, इसका क्या है 3x4 का है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3x4 का ही। ओके, तो 3x4 का ऑर्डर आएगा, शायद नीचे तक दिख रहा है पक्के में, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, तो 1 इंटू 1 2 0 और -2 मतलब +2 हो जाएगा ये, तो इसका भी आंसर मेरे पास में आ जाएगा 4। ओके, फिर 1 3 -3 -4 और +11, तो -3 हो जाए, -3 -4 हो जाएगा 7, -7 और माइनस में जाएगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4 और फिर -1 2 और 8 मतलब -8, तो माइनस माइनस एक गया तो बचेगा मेरे पास में 7 माइनस में। ठीक है, अब 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 14 0 और 3 7 ज़ा 21, तो 7 2 ज़ा 14 था और 21, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 35। ओके, फिर 2 2 ज़ा 4 और ये बीच में तो 0 ही आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 भी माइनस में रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में -2। ओके, 2 आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास में अगला क्या दिया है 2 माइनस में। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -6, तो ये लगभग से ऑलमोस्ट मेरे अराउंड आ जाएगा 39। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, फिर मैं तुम लोग को चालू करता हूँ वीडियो। ओके यार, तो मैंने इसको सॉल्व करके लिख लिया हूँ यहाँ पे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बेफालतू वीडियो की स्पीड लेंथ बढ़ रही थी और मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सप्लेन करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब लास्ट यार, ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा किसको मल्टीप्लाई, अब मैं यहाँ पे करूँगा a इंटू बी को मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि a भी पूछा गया था, a इंटू बी। मेरे पास में a क्या है 1 1 -1 है, फिर 2 0 3 है और 3 -1 2 है, और b मेरे पास में क्या गिवन है 1 3 0 -1 एंड 2 4। ओके, ये मेरे पास में b गिवन है। चलो यार, मैं सेम प्रोसीजर कर देता हूँ, फिर से वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो वीडियो मैंने स्किप कर दिया हूँ, ये मेरे पास में आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये कैसे आया पता ही होगा यार, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना, सेम। ये मेरा ऑर्डर था 3x3 का, ये मेरा था 3x2 का, इसीलिए ये आया है मेरा 3x2 का ऑर्डर। अब ए बी इंटू सी कर देंगे, क्योंकि सी पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यार सेम ए बी को लिख लो, 2 1 -1 18 1 15, और सी क्या था मेरे पास में सी था मेरा 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। ठीक है, ये मेरा सी था। अब यार फिर से मैं सेम स्किप कर रहा हूँ वीडियो। ओके यार, तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अब जबकि ये आंसर आ गया है, तो ये तुम लोग क्लियरली देख सकते हो इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है, जो कि था अपना a इंटू बी सी, और ये ए बी इंटू सी, तो हैंस वी कैन से a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो बस यार इतना सा क्वेश्चन था, बस लेंदी था और कुछ नहीं। अब यार जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूँ, मतलब अगला वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17, ये तुम लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन की तरफ से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ टफ नहीं है ये,
ठीक है। अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि भैया ने बहुत टफ दे दिया तो कुछ नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, ए बी सी तुमको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब तुमको क्या निकालना है, ए सी का मल्टीप्लाई करना है आपस में और बी सी मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये दो निकालना है। और ए प्लस बी में सी मल्टीप्लाई करना है। और तुमको ये बताना है लास्ट में, प्रूफ ये करना है, ये सब अब आ ही चुका है तुम्हारे पास में। तो ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। बहुत आसान है यार, हो जाएगा तुमसे। ठीक है, मैं थोड़ी होमवर्क भी देना चालू करता हूँ, क्योंकि मैथ्स बिना होमवर्क के यार मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब जो अगला वाला क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। मैं न्यू पेज में करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके यार। सो एग्जांपल नंबर 18 मुझसे कह रहा है कि ए तुम्हारे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि दिया है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। ठीक है, और तुमको शो दैट करना है, शो करना है कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल टू 0 है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है भाई लास्ट के। ये दो हो गए ना, 17 और 16 और 17 और 18, यही कुछ क्वेश्चंस हैं यार जो मोस्टली आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इनके अलावा और कोई से नहीं आएंगे मल्टीप्लिकेशन से। वो 2x2 तो एक हाथ दो नंबर में दे देंगे, अगर देंगे भी तो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तुमको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए ए इंटू ए सबसे पहले करना पड़ेगा, मतलब ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसमें फिर से ए कर देना मल्टीप्लाई। तो ए इंटू ए मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। ठीक है, और फिर से ए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। ओके, ये मेरे पास में आ जाएगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता, जैसा मेरे पास में एग्जांपल में लिखा है, तो मैं डायरेक्ट वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन में बेफालतू ज़्यादा टाइम लग जाता है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में आंसर। ठीक है, कैसे आया यार, शुरू से बता रहा हूँ, 3 4 बार 5 बार 10 बार बता चुका हूँ। नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे करो और देख लो। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास में ए इंटू ए आ गया। अब मेरे को करना है ए स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास में ए स्क्वायर आया है। ओके, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ये जो मुझे दिया है, ठीक है, मतलब देखो ए स्क्वायर इंटू ए ने एग्जैक्टली ए इंटू ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास में ए की मुझे वैल्यू पता है क्या है, 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। ठीक है, और ए का स्क्वायर क्या है, 19 4 8, जो ये निकाला ना अभी अपन ने, इसी को यहाँ लिख देना, 19 4 8 1 12 8 14 6 15। अगेन सेम कंडीशन यार मैं रख रहा हूँ तुम लोग के सामने, मैं देख के उतार रहा हूँ, बट तुम लोग ऐसी चीटिंग मत करना। ठीक है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि मैं तो भाई ये सब पढ़ के निकल चुका हूँ। अभी पढ़ना तुमको, एग्ज़ाम तुमको देना है। ठीक है, तो मैं देख के उतार दूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम लोग को बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए खुद से सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। अब जबकि मेरे पास में ये भी आ गया, अब मैं क्या डायरेक्ट कंडीशन में पुट कर दूँ, तो जी हाँ यार। अब भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार से ले, तो चलो बताते हैं। अपन को कंडीशन क्या है, ए 23 है, 23a माइनस 40i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ए क्यूब क्या है, 63 46 69 69 माइनस 6 23, फिर 92 एंड 46 एंड 63 लास्ट। माइनस करना है 23 इंटू ए, तो 23 से सबको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, माइनस करना कि प्लस करना, नहीं माइनस ही करना है। ओके, सो -23 से मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब पूरे ए मैट्रिक्स में, तो ये -23 मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग फिर से। 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1। ठीक है, -40i, आई कैसे ले भैया, आई कैसे ले,
तो आई यार जिस मतलब ऑर्डर क्या ले आई का, तो यार आई का ऑर्डर वही लेना जो तुम्हारा ए का ऑर्डर हो, मतलब 3x3 का। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आई भी ले लोगे। अब मेरे पास में सोल्यूशन है भाई, है ना, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दे रहा है। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तुम लोग के पास में सभी ज़ीरो आ जाएगा, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे आएगा यार, ट्राई बाय योर सेल्फ। ठीक है, खुद से ट्राई करो, अपने आप आंसर मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी तुम लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और कर भी दिया हूँ एक प्रकार से, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, ये तुमने पहले पढ़ चुके हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो सबको, 40 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपस में सबको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 को अगर तुम लोग इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 आएगा, और 46 माइनस 46 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। ठीक है, इट इज़ नॉट टफ टास्क। ठीक है, चलो यार क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट। तो यार एग्जाम्पल नंबर 19 मेरे पास में वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन समझने की देर है और तुम लोग को बन जाएगा। इसमें कह रहा है यार जो लेजिस्लेशन असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, ऑफ अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड पब्लिक रिलेशन फर्म, ठीक है, कन्फर्म नहीं फर्म, ठीक है, पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। ठीक है, मतलब अब क्या किया गया है, एक कोई सी भी फलाना पार्टी है, ठीक है, तो उनने कुछ लोगों को हायर किया कि यार तुम जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में उसको प्रमोट करो, लोगों की दिक्कतें जानो और उनको बताओ कि हाँ तुम्हारी सब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो अब उनने 3 तरीके चुने लोगों से कांटेक्ट करने के। पहला था टेलीफोन, ठीक है, इसको नाम दे दिया इनने ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉस्ट दिया है इनने, कॉस्ट पर हाउ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, ओके, ये अपन को दिया गया है यहाँ पे। तो कॉस्ट दिया है 40 रुपीज़ ऑफ टेलीफोन का है, ओके, और 100 रुपीज़ होम कॉल, हाउस कॉल या होम कॉल कुछ भी बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 50 रुपीज़ लेटर का, ओके, बहुत बढ़िया। और अब इनको 2 सिटीज़ में रीच करना है, ठीक है, 2 सिटीज़ तक पहुंचना है। तो 2 सिटीज़ को इनने नाम दे दिया बी, और 1000 मतलब पहली सिटी में 1000 है, 500 है और 5000 है। क्या, ये टेलीफोन का है, ये हाउस कॉल का है और ये लेटर का है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ सब। ये एक्स सिटी है और ये वाई सिटी है, और 3000 का है। ठीक है, मतलब 3000 लोगों तक अपन को पहुँचना है। ठीक है, और ये 1000 है, घर दिए हैं या कॉल दिए हैं, बात एक ही है। ठीक है, और ये 10,000 है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ अमाउंट दे दिया है जहाँ तक उनको पहुँचना है, जहाँ तक उनको कॉल लगाने, जितने भी लोगों को। ठीक है, कीड़े बहुत आ रहे हैं यार आज। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे दिया फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ईच स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज़ एक्स एंड वाई। तो यार अब दोनों सिटीज़ का टोटल खर्चा कितना आया वो निकालना है। मतलब एक्स एंड वाई दिया गया है, ठीक है, एक्स इंटू वाई, ओके, क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई। तो क्या मुझे बी इंटू ए करना पड़ेगा, तो बिल्कुल हाँ यार, बी इंटू ए करना पड़ेगा। अगर मैं बी इंटू ए करूँगा तो मेरे पास में यार सिंपली आंसर आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आंसर देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ यार, इसका एक ही आंसर है कि टाइम कम स्पेंड हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो। ओके, वैसे भी मैं बहुत पकाता हूँगा मुझे पता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एंटरटेन कर सकूँ किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में। अब मैं जब इसको सॉल्व कर लोगे यार तो 3 4 0 0 0 0 और 7 2 0 0 0 0। ठीक है, ये मेरा x कहलाएगा, ये मेरा y कहलाएगा, और इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो x में अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व होता है, x में अपन ने 3,40,000 के अराउंड खर्च किया, और y सिटी में अपन ने
7,20,000 खर्च किया। अब अगले वाले वीडियो में यार मैं 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दूंगा। और ठीक है, तो तब तक के लिए यार बी हैप्पी, नहीं ना बी हैप्पी बी सेफ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। अभी भाई होमवर्क क्वेश्चन देने हैं तुम लोग को, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ ज़रा कि क्वेश्चन लिखने में टाइम तुम लोग का वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यार ये रहे तुम्हारे सामने में क्वेश्चंस, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है नॉर्मली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो पहला टॉपिक था अपन लोगों का, उससे लिया है मैंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यार मैंने बेसिकली लिया हूँ जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला टॉपिक था, ठीक है। सब पुराने टॉपिक को मैंने रिवाइज करवाने के लिए ऐसा किया हूँ, ठीक है। मेन रीज़न मेरा वही था और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। अब वो क्या है कैसा है तुम लोग देख लेना, मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है ना यार। तो इसमें बस 3 ही ऑप्शन मैंने दिए हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है इसीलिए, ठीक है। 3 में से ही तुक्का मारना है कोई में भी एक, तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले में से लिया हूँ, और ये 5th है। शायद नोट कर लिए होंगे तुमने, अगर नहीं किए तो मैं एक बार और दिखा दूंगा अभी। 5th वाला तुम्हारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से है। तो यार ये रहा अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ओके। और शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है तुम्हारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहे तुम्हारे 4th और 5th क्वेश्चंस। तो यार आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं यार अगले वीडियो में। और ये क्वेश्चंस जो भी पहले सॉल्व करेगा उसको मैं अगले वाले वीडियो में नाम लूँगा। सारे 5 के आंसर करेक्ट होने चाहिए, या जिसके मैक्सिमम करेक्ट होंगे उसका मैं नाम लूँगा, मगर कंडीशन ये है कि सबसे पहले आंसर करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।